दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु महाराज की धनु राशि के जातकों का दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। सबको ज्ञान देने की प्रवृत्ति रखने वाले जातकों, जरा में गुस्सा होने वाले जातकों, जरा में शांत होने वाले जातकों, हम बात करेंगे कि दिसंबर 2025 कैसे और शुभ हो जाए। उसके लिए ग्रहों के भी उपाय करेंगे और नक्षत्रों के भी उपाय समझेंगे, और नक्षत्र के उपाय तो बड़े प्रभावी होने वाले हैं। तो संक्षिप्त में दिसंबर 2025 की बात सुन लीजिए। परंतु उससे पहले एक बात बताऊं, 2026 के हर माह का राशिफल और नक्षत्रों के उपाय मैंने पूरे बना दिए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके अपनी राशि, चंद्र राशि का 2026 का कम से कम 50 पेज की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करके भी अपना 2026 का राशिफल प्राप्त करके और शुभता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, धनु राशि वालों का संक्षेप में जो ये महीना है ना, भाग्य परिश्रम का साथ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भाग्य परिश्रम का साथ देगा। इसलिए कोई भी आलसीपन, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। विदेश संबंधी कोई सा भी कार्य गति पकड़ सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। विदेश से मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह वगैरह में कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित ही फायदा होगा। प्रेम और दाम्पत्य में अनुकूलता बढ़ेगी, परंतु इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी निर्णय हैं बहुत सोच समझ कर लें। और पता है, गुरुवार को चने की दाल और हल्दी का दान कर दें जरूरतमंदों को, तो बड़ी शुभता आपको प्राप्त होगी। चलिए, हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं। हम 12वें घर से शुरू कर रहे हैं। ये मोक्ष का भाव है, ये विदेश का भाव है, ये हॉस्पिटल का भाव है, ये जेल का भाव है। तो एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूं कि विदेश से संबंधित कार्य आपके लिए शुभ हैं। तो जुड़ सकते हो तो जुड़ जाइए, योगा करिए, अध्यात्म करिए, हॉस्पिटल या तो जाके बीमारों की कुछ सेवा कर आइए, कुछ उन्हें दान भोजन वगैरह दे आइए, या फिर एक काम करिए, अपनी हेल्थ का भी एक बार चेकअप करवा के आप देख लीजिए। हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है, परंतु अच्छे में जाना, मतलब पेशेंट को फल देने चले जाओ, गरीबों को दवाई देने चले जाओ। और तो और ये काम कब है, 16 तारीख को सूर्य यहाँ आ जाएंगे। परंतु उससे पहले की बात सुनिए, मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं। शुक्र अस्त है तो अच्छी बात है। भौतिकता में जो खर्चा करने की सोचोगे वो ज़्यादा नहीं सोचोगे, और अधिक खर्चा भी करोगे तो हर कुछ में करोगे। तो कोशिश करना कुछ नहीं करें, खर्चे का भाव तो है ही ना ये, तो हर कुछ में खर्चा तो बिल्कुल नहीं करें। मन को काबू में रख लिया जाए। फिर 8 तारीख को मंगल भी इधर आ जाएंगे आपके लग्न में। अब सूर्य लग्न में आके आपको एक ईगो दे रहे हैं, एक अहम दे रहा है। और ये अहम और ईगो तो बुनियादी तौर पे आप में होता ही है। ज्ञानी जो हो, फिर भी आपका अपना एक एटीट्यूड है, परंतु वो एटीट्यूड ज्ञान का एटीट्यूड होता है। और फिर देखिए ना, शुक्र महाराज भी यहाँ पे, बुध 6 तारीख को, मंगल शुक्र 20 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। शुक्र भी सब आके आपके लग्न में, आपके व्यक्तित्व वाले भाव में जाएंगे। परंतु मंगल और शुक्र जो हैं वो अस्त हैं। सुनिए सुनिए, एक और बात यहीं पे छोड़ के एक और बात करता हूँ। बुध आपके लाभ भाव में बैठे, अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठे। लाभ तो हो रहा होगा, सही बताना, हो रहा ना? हाँ, लाभ तो आपको हो रहा होगा, परंतु शुक्र 6 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, 6 को यहाँ आ जाएंगे, तो 6 को आके अस्त भी हो जाएंगे। तो बुद्धि पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, परंतु गुरु की राशि हो, ज्ञान से कर सकते हो। गुरु का ज्ञान दूसरों के लिए, बुध का ज्ञान खुद के लिए, बस ये अंतर है दोनों में। और फिर पता, बुध भी यहाँ पे 29 तारीख को बुध भी यहीं आ जाएंगे। मतलब अगला माह जो है, आपको नए साल का जो नया माह है, आपके लग्न में 4 ग्रह बैठे होंगे, जिनमें से 3 अस्त होंगे, और अस्त होंगे सूर्य के कारण। तो सूर्य भगवान की आराधना जितनी कर सकते हो
करिए। गुरु महाराज को जितना मना सकते हो मनाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए। सूर्य को हल्दी डाल के जल चढ़ाना बड़ा शुभ होगा। नए वर्ष का नया सूर्य जो हमें देखना है और खुश मिजाजी वाला सूर्य देखना है, तो ये काम कर लेना। इसलिए मैंने 12वें घर से शुरू किया था, व्यक्तित्व वाले घर में आ गया। अब आपके धन भाव के और पराक्रम भाव के मालिक यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित ही यार थोड़ी बहुत परिवार में उथल पुथल, थोड़ी सी दूरियां बढ़ा रहे होंगे। इसे लघु कल्याणी ढैया भी कहा जाता है, परंतु फिर भी थोड़ा सा पारिवारिक समस्या तो दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं तनाव तो जरूर दे रहे होंगे। तो फिर क्या करें, बटुक भैरव मंत्र का आपको जप करना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। वो कहते हैं गुरु से शनि से तीसरी दृष्टि, 1 2 3, ये तीसरी दृष्टि है। रोग रिपु और ऋण, यहाँ की दृष्टि देखिए आपके शत्रु खत्म करेगी। रोग पे आपको सावधानी बरतना, क्योंकि इधर 12वें में भी बहुत से बैठे हैं, तो थोड़ी सी जांच माच करवा लेना चाहिए। और ऋण तो लेना ही मत इस समय, बड़ी अच्छी बात है। अभी एक बात तो और बताना भूल गया, जब ये सूर्य मंगल और शुक्र बैठे ना, तो सूर्य यहाँ पे देख रहे हैं, शनि महाराज की दृष्टि भी आ रही, परंतु सूर्य से 7 बगर चमकता है, शत्रुनाशी। मंगल थोड़ो शुक्र से 7वें घर में आनंद होता है, आनंद होता तो से बात से आपको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ जाएंगे तो फिर पार्टनर वाला काम अच्छा हो जाएगा, पार्टनरशिप में बिजनेस भी करते हो तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अब अपन आ जाते हैं बृहस्पति पे। अच्छा, बृहस्पति जी की तो बात करनी पड़ेगा ना, ये तो आकाश तत्व हैं और आकाश तत्व तो सब तत्वों को समाहित करके रखता है। इनकी बात तो करेंगे, उससे पहले ये जो राहु महाराज छुपके यहाँ तीसरे भाव में बैठे ना, इनकी बात भी कर ली जाए। ये उपछाया भाव होता, कुछ लोग उपचय भाव कहते हैं। यहाँ राहु बड़े अच्छे फल देते हैं। यहाँ राहु कहते हैं कि पूर्व जन्म और पिछले जन्मों में आपने जितनी समस्याएं, जो चीजें आपने खोई थी, वो प्राप्त कर लो, जुटने की बात तो यहाँ कहते हैं। परंतु ये है कि राहु महाराज भ्रम उत्पन्न करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, गलत फहमियाँ मत पालना। वैसे तो गुरु का ज्ञान आपके पास है तो समझ लोगे, फिर भी माता सरस्वती की आराधना करते रहो तो कितनी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो राहु बहुत अच्छे। केतु या भाग्य में बैठे हैं, भाग्य में केतु थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हैं। कई बार हम जरूरी चीज़ों को, काम की चीज़ों को टालने की आदत रखते हैं, मत टालो, गणपति जी की आराधना करो। तो गणेश जी, सरस्वती माता की आराधना आपके लिए संजीवनी औषधि है। अब अपन गुरु महाराज पे आ जाते हैं, क्योंकि सही आनंद तो गुरु महाराज ही देने वाले हैं। 7वें घर में बैठे हैं, अपना पार्टनर थोड़ा सा बुद्धिमान लगने लगेगा आपको, एक ज्ञानी हो गया और आपको ज्ञान भी देने लगेगा। वो देने दो, कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी कमी महसूस करोगे उसके ज्ञान में, परंतु क्यों करोगे यार, मत करिए ना, जितना है उतना ही रहने दो। परंतु इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व में पड़ रही है, तो इस व्यक्तित्व में यहाँ पे बेसिक 4 ग्रह आके बैठने वाले हैं 16 और 20 तारीख के बाद और नए साल की शुरुआत में। तो ये तो बड़े आनंद की बात है। ग्रह गोचरी व्यवस्था का ये आपको आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को ग्रहण करिए। मैं फिर से बोलता हूं कि भविष्यवाणियां गलत होती हैं, क्योंकि भविष्य को कर्म और धर्म से परिवर्तित किया जा सकता है। समझ लीजिए ये बात। तो जब गुरु यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर आपको ज्ञान से ओतप्रोत हो जाओगे, ज्ञान की बातें करना, गुरुओं का सम्मान कर लेना, विष्णु भगवान की आराधना कर लेना। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, गुरुवार दिन पीली वस्तुओं का दान करना। कुछ अभी 5वीं दृष्टि की बात तो करें, 1 2 3 4 5, ये देखिए ना, ये और आनंद है। ये जो पिछले जन्मों का डिपॉजिट है ना, शुभ कर्मों का, वो लाभ देने वाला है। फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, सामाजिक स्टेटस अच्छा बनेगा। पहले बोल चुका हूं, परिश्रम ही भाग्य है, परिश्रम करिए, जुड़िए लोगों से। अब घर में घुस के बैठ जाओगे तो फिर लोग कैसे जुड़ेंगे, निकलिए बाहर, लोगों से जुड़िए, लोगों को काम आइए, लोगों से काम लीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर इसका नवी दृष्टि भी तो देख लें, 7 के बाद 8, 7 तो यह है, 7 8 9, ये पराक्रम पे। यहाँ पे राहु महाराज को थोड़ा सा कह रहे हैं कि स्ट्रिक रहो, गलतफहमी मत पालना, सच्ची बात सच्ची तरीके से पराक्रम करिए, आपको लाभ
होने वाला है। कितना अच्छा ग्रह गुरुचीय व्यवस्था है। अब आप आगे की बात सुनिए, और आगे की बात ये है कि नक्षत्रगत जो उपाय होते हैं, नक्षत्रों के बीज मंत्र होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत शुभता लिए हुए, अपने आप में एक एनर्जी लिए हुए। मैं एक बात बताना और भूल गया, ये दिसंबर से मैंने जो राशिफल 2026 का तैयार किया, सबसे पहले लिखा है कि धनु राशि के जातक बटुक भैरव मंत्र का नियमित 11 रूप से जप करें, और एक आपके लिए दिव्य मंत्र है जो दिसंबर से ही शुरू कर दो। ओम सांब सदाशिव नमो नमः। बहुत आनंद आएगा। बहुत सी समस्याएं, संवेदनशीलता आप में ज्यादा, अग्नि तत्व की राशि के जातक हो तो संवेदनशीलता को कम करके टेंशन की जगह प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। ओम शाम सदाशिव नमो नमः। मूल नक्षत्र वाले और धनु राशि वाले जात को धन प्राप्ति के लिए भगाय नमः, ओम भगाय नमः। और सर्व शांति के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर के लिए ओम इंद्राय नमः। वो कहते हैं कि सर्व शांति वाला जो मंत्र होता है, हम चारों तरफ से कठिनाइयों और समस्याओं में घिर गए हैं, और यदि इस मंत्र का जप करने लगे तो ईश्वर नक्षत्र देवता हमें उससे उबार लेते हैं। विश्वायकम फलदायकम। मानो महंत मुत मानो अर्व कम मान मुक्षितम मान। मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो फिर किस्मत खराब है, भविष्यवाणी फलित होगी। तो परिवर्तन तो हम कर सकते हैं। यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले हो, धन प्राप्ति के लिए ओम अर्यमणे नमः। अर्यमा देवता है, पितरों के देवता है, इनका जप आपको धन प्राप्त करवाएगा, धन में वृद्धि करवाएगा। और सर्व शांति के लिए ओम निरक्तये नमः। ये राक्षसों की देवी हैं, परंतु हैं तो देवी, इसलिए ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करेंगी। और फिर यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि वाले हो तो ओम सवित्रे नमः का जप करोगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। और यदि ओम आपास्वराय नमः, ही जल की देवियां होती हैं, विचित्र देवियां होती हैं, जल देवियां होती हैं, इनका यदि मंत्र करते हो तो आपके लिए एक प्रोटेक्टिंग लेयर तो चारों तरफ से आ ही जाएगी, और वो लेयर आपको बड़ा फायदा देने वाली है। इन्हें जरूर अपनाएं। और इनके लिए मैंने कहा है कि सूर्य भगवान को जल देना है, गुरुओं की भी बात की है, और हनुमान चालीसा तो करते ही रहो ना। गणपति जी को मैंने पूजन की बात की है, और सरस्वती माता की है। और फिर से बोल दूं, 2026 को और अच्छा करना है ना, तो बहुत से उपाय हैं, नक्षत्रों के भी हैं और ग्रहों के भी हैं। नीचे लिंक में क्लिक करके अपनी राशि ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके अपनी चंद्र राशि का 2026 का भविष्यफल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।